नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि टाइटल से आपको दिख गया है, बीटीएससी स्टाफ नर्स सेकंड लिस्ट पे बात होनी है आज। वैसे सच कहूँ तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, पर एक ही बात बार बार अलग अलग लोगों को कॉल पे बताने से अच्छा है कि एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि जो बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं या जो वैलिडेट करते हैं उनको मदद हो सके और ये पूरा मामला समझने में मदद मिल सके। वैसे मुझे पता है कि अब तक आप लोगों को पूरा मामला पता होगा और आप समझ गए होंगे, फिर भी एक मेरी कोशिश है कि अगर कोई मुझसे पूछे तो मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं तो उसके जवाब मैं आपको दूंगा। इससे पहले कि आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो नर्सिंग से जुड़ी अपडेट्स के लिए, क्लासेस के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कराने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी कुछ बड़ा आने वाला है तो आपको उस बड़े से जुड़ने में मदद मिलेगी। चलिए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देना है। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। क्या दूसरा कट ऑफ डीवी लिस्ट आएगा? तो जी बिल्कुल, डीवी लिस्ट दूसरा आना है। दूसरा, ये बिल्कुल सही बात है कि दूसरा डीवी लिस्ट आना है और बहुत जल्द आना है। मामला मैं पूरा बताऊंगा आपको। देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्या किसी भी लफड़े नहीं, कितने लोगों का डीवी लिस्ट हो सकता है? तो ये डीवी लिस्ट कट ऑफ को कम करके नहीं आएगा। ये डीवी लिस्ट हो सकता है मे बी आप 8 लोग हैं तो मे बी आप मान लीजिए कि 10 से 12 लोगों का, या फिर उन्हीं 8 लोगों का। कुछ अगर भूल भटक से और जो छूट गए होंगे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा तो 10 से 12 लोगों का हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होना है। कट ऑफ कम करके दोबारा लिस्ट आना है? नहीं, कट ऑफ कम करके दोबारा लिस्ट नहीं आना है। जो कट ऑफ हो गया वही कट ऑफ रहेगा। ये कुछ छूटे हुए विद्यार्थियों का डीवी लिस्ट में नाम आना है, दोबारा से नाम आना है। अच्छा ठीक है, ये बात मुझे कैसा पता चली और क्यों? क्या किसी भी लफड़े में फंसना हो? अगर कोई बोल रहा है आपसे, ये पूरा मसला मैं आपसे समझाऊँ क्यों आना है दोबारा डीवी लिस्ट। एक वीरेंद्र नाम के हमारे भैया है ना, तो भैया के दोस्त हैं, वीरेंद्र नाम है उनका। तो उनकी जो वाइफ हैं वो पहले से स्टाफ नर्स हैं। वो 2016 के पास आउट हैं, 2016 के पास आउट हैं और 2016 के पास आउट हैं और 2019-20 में जो वैकेंसी आई थी उनमें उनका नहीं हुआ था। उनके टोटल नंबर आ रहे हैं 50 और एक्सपीरियंस है 3.5 साल का। तो करीब 15 नंबर जोड़ के ये 50 और 15 ऐसे जोड़ के इनके नंबर आ रहे हैं 65, जो कि कट ऑफ से बहुत ऊपर हैं, पर उनका नाम डीवी लिस्ट में नहीं है। तो कल मेरी उनसे बात हुई, भैया से बात हुई, तो इत्तफाकन वो उनको कॉल किए हुए थे तो उनसे बात हुई तो पता चला कि ऐसे कुल 8 विद्यार्थी हैं और 8 विद्यार्थी जिनका डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया है उन्होंने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कोर्ट ने दोबारा लिस्ट निकालने के लिए बोला है। तो डीवी लिस्ट आना है और कुछ नाम भी आपको पता होंगे, 8 से 10 लोगों का डीवी लिस्ट आना है। ठीक है, अब यहाँ पे कई यूट्यूब चैनल जो हैं कि एक चश्मे वाले भाई साहब हैं, वो आपको कह रहे हैं कि इंजीनियर LLB हमने डीवी लिस्ट दोबारा की डिमांड की है, आप भी अपने कॉल करें इस नंबर पे, हम दोबारा ये कराएंगे वो कराएंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इसमें। तो क्या किसी लफड़े में फंसना उचित है? जी नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। किसी को पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका डीवी लिस्ट में नाम आ जाए। वो वैसे भी नहीं देने, वैसे भी नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आपका पहले डीवी लिस्ट में नाम है तो है। जिन लोगों, बीटीएससी ने माना है कि जिन लोगों की सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से 8 या 10 लोगों का जो रिज़ल्ट है वो कट ऑफ पास होने के बावजूद नहीं आया था, उनका डीवी लिस्ट में नाम आना है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप पैसे वैसे दिखें किसी एजेंट से, किसी दलाल के चक्कर में ना फंसें और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। तो ये था पूरा मामला और बहुत लोग, उन्होंने 8 ने मिल के याचिका दायर की थी तो इसीलिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इस केस की वजह से आ रहा है डीवी लिस्ट दोबारा। वैसे भी आना था, उनकी गलती थी, उन्होंने ये माना है। ये है पूरा मामला। और
डीवी लिस्ट आना है, कट ऑफ कम नहीं होगा। और जिन लोगों का नंबर कट ऑफ अब से कम है वो अपना नाम डीवी लिस्ट में नहीं ढूंढें। छूटे हुए बच्चों का डीवी लिस्ट आना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि आपको ये बातें पता होंगी पहले से, पर फिर भी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बार बार एक ही बात मुझे लोगों को बताना ना पड़े। और 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं सफ़र में हूँ। फिर इंशाल्लाह कल के बाद से वीडियोस कंटिन्यू आएंगे। कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बड़ा आने वाला है। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग वीडियोस।